हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा के हमने 3 यहाँ विकार पढ़े थे, यानी संज्ञा में आपके 3 आधारों पर विकार आ जाते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली 2 हिंदी में लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसके कुछ नियम यहाँ पर आपको बताए थे। तो संज्ञा के 3 विकार, लिंग, वचन और कारक। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। हिंदी में लिंग 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। राम, लड़का, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये सभी जो है पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं, इसलिए ये आपका पुल्लिंग कहलाते हैं। साथ में यहाँ पर सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी, बकरी आदि शब्द आपके क्या हैं, यहाँ स्त्री जाति का बोध कर रहे हैं, इसलिए ये आपके स्त्री लिंग हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। साथ में हमने यहाँ क्या कहा था, निर्जीव और अचेतन पदार्थ भी आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि आपके पुल्लिंग में है। साथ में सड़क, रस्सी, लकड़ी आपके ये आपके स्त्रीलिंग में है। ओके, तो लिंग की पहचान और परिवर्तन के यहाँ कुछ सामान्य नियम आपको बताए थे। साथ में हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के आपको कुछ नियम यहाँ पर बता दिए थे। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ इसको कुछ दिन पहले ही इसकी क्लास हुई थी, बीच में गैप होने के कारण इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिदम बना रहे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से, तो देखिए यहाँ सीधे उदाहरण पर आप आइए, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, और इसमें आप आ की मात्रा लगा देते हैं पीछे, तो आपका ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। वृद्ध अ है तो यहाँ आ लगा दिया, वृद्धा। आचार्य आचार्या, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा, श्याम श्यामा। तो हमने यहाँ पर आपको, ये आप लिख चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगी। तो देखिए, हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दूसरा यहाँ नियम क्या था, अकारांत, यानी कि देखिए यहाँ पर अकारांत एवं आकारांत, देखो यहाँ अ आए या आ, तो इनको आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, क्या लगा करके, ईकारांत करने से। तो देखिए यहाँ आ की मात्रा है, हमने इसको ई की मात्रा कर दी, लड़की, दादा दादी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, साला साली, बेटा बेटी, मोटा मोटी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, नर नारी, काला काली। इस प्रकार से ये शब्द हैं जो आप क्या कर देंगे, इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। थर्ड है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से। यहाँ हम नी जोड़ेंगे, जैसे मोर है मोरनी, ऊंट है ऊंटनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी, राजपूत राजपूतनी, नट नटनी, सिंह सिंगनी। तो यहाँ हमने क्या किया, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर, देखो यहाँ सांप जो है ये जाति बोधक पुल्लिंग शब्द है, सांप पूरी जाति का बोध कराता है। माली की जब हम बात करते हैं तो ये आपका जाति बोधक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो ये पूरी जाति का बोध कर रहा है, और इनमें हम क्या कर देते हैं, इनके अंतिम स्वर का लोप कर देने से इनमें हम इन लगा देते हैं। जैसे देखिए सांप अ है तो इस अ का लोप करके हम इन लगा देते हैं, सांपिन। कुम्हार कुम्हारिन, जैसे माली है तो माली के अंतिम स्वर का लोप, जैसे लिखे यहाँ माली, अंतिम स्वर यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, इसका लोप कर देंगे तो हो जाएगा इन, जोड़ देंगे, इसका लोप कर देंगे और इसमें आप जोड़ देंगे इन, तो क्या हो जाएगा, इसमें मालिन, क्या आ जाएगा, मालिन, मालिन। अब कैसे ये मालिन आएगा, देखो इसमें जब इसमें आप स्वर निकालें तो इस प्रकार से ये आ जाएगा माल, है ना, और अब इसमें आप इन लगाएं, क्योंकि मैंने बड़ी ई की मात्रा तो यहाँ से हटा दी, तो इसमें हम इन लगाएंगे, तो अब क्या आ जाएगा, मा लिन। अब आपके पास आ जाएगा मालिन, तो ये हो जाएगा मालिन। तो हमने जाति बोधक, कुम्हार क्या है, जाति बोधक है, पूरी जाति का बोध कर रहा है। साथ में ग्वाला क्या है, आपका जाति बोधक है। ऐसे ही नाग आपका जाति बोधक है,
साथ में सुनार आपका जाति बोधक है। ये सभी जाति बोधक शब्द हैं और इन जाति बोधक शब्दों को आप क्या करते हैं, इनमें इनके अंतिम स्वर का लोप करके इसमें क्या लगा देते हैं, हम इन लगा देते हैं। जैसे धोबी हो गया धोबिन, पुजारी पुजारिन, तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट है अकारांत पुल्लिंग शब्दों की में अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से। अब देखो जेठ, जेठ में जेठ का अंतिम स्वर निकाल दें, ये हलंत के साथ आ जाएगा। इसमें अंतिम स्वर का लोप करते हैं और इसमें आनी लगा देते हैं, तब इसमें आनी लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस स्वर को इसके साथ जोड़ते हैं। और हमने आपको वर्ण विचार में पढ़ाया था कि किसी भी स्वर रहित व्यंजन में जब आप क्या लगाते हैं, आप उसमें स्वर जोड़ते हैं तो वो आपकी मात्रा जुड़ती है। तो यहाँ आ नहीं जुड़ेगा बल्कि आ की मात्रा जुड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, जे ठ में आप आ जोड़ेंगे तो ठा और नी, जेठानी। ऐसे ही सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी। तो चौधरी शब्द का अंतिम स्वर का लोप कीजिएगा, चौध, और री हटा देंगे तो रो हलंत के साथ हो जाएगा और इसमें आनी 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 लगा दें तो क्या हो जाएगा, चौधरानी, चौधरानी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे चौधरानी। ठीक है ना। ऐसे ही देवर, र का अ का लोप करेंगे तो देवरानी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी। तो ये आपका अकारांत पुल्लिंग शब्दों में के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आनी लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। चलिए जल्दी लिखिएगा इसे भी। जिन बच्चों ने लिखा है वो ना लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करना। कुछ जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का जब आप लोप करेंगे और उसमें आप आइन लगा देंगे तो वो भी आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए हलवाई, ये जाति बोधक है हलवाई, और हलवाई में आप क्या लगा देंगे, आइन, अंतिम स्वर का लोप करेंगे और इसमें आइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हलवाइन। ठाकुर ठकुराइन, नाई नाइन, चौधरी चौधराइन, पंडित पंडिताइन, गुरु गुरुआइन। तो ये आपके किसमें, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। साथ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया कर देने से, जैसे बूढ़ा है तो इया करेंगे बुढ़िया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बाछा बछिया। तो ये भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, इनको आप पढ़ चुकी हैं। तो अब 8 है यहाँ पर 8वां अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से, जैसे शिक्षक हो गया शिक्षिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत ही यहाँ पर अच्छे से आपको समझाया था कि वान, यदि आपके वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आप वती तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आप मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती और मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आप मति लगा देते हैं। ठीक है। तो जैसे भगवान है तो वान से समाप्त हुआ है तो वती लगाएंगे तो भगवती, भगवती आपका स्त्रीलिंग हो गया है। ठीक है। आयुष्मान, मान आया तो क्या हो जाएगा, आयुष्मती। ठीक है। ऐसे ही श्रीमान, मान आया है तो आप क्या लिखेंगे, मति लिखेंगे तो श्रीमती। ठीक है। धनवान, क्या आएगा, वान आया है तो वती आएगा तो क्या आ जाएगा, धनवती। विद्यामान, विद्यावान होगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये विद्यावान है। ठीक है। तो वान आया है तो यहाँ पर आपके पास विद्यावती आएगा। बलवान तो बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। ठीक है। गुणवान गुणवती। तो इस प्रकार से ये आपका नियम हो गया। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री और पुल्लिंग के जोड़े होते हैं, जैसे माँ बाप बहन भाई, इनका जो है इसमें कुछ नहीं जोड़ना है आपने, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है।
इनके आगे आप मादा विशेषण जोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग जो है नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि उनका स्त्रीलिंग कोई शब्द नहीं होता है। अब इनके स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप विशेषण जोड़ देंगे, मादा विशेषण। मादा का मतलब स्त्रीलिंग को वो इंडिकेट करता है, वो स्त्रीलिंग को बताता है कि ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, मादा शब्द लगा देंगे। जैसे आपका उल्लू है, उल्लू शब्द आपका पुल्लिंग में है और इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द भी नहीं है, तो स्त्री जाति का बोध आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप मादा शब्द लगा देंगे। खरगोश आपका नित्य पुल्लिंग में है, यानी इसका कोई स्त्रीलिंग शब्द है ही नहीं, तो अब इसके स्त्री जाति का बोध कैसे करेंगे, तो आप मादा शब्द लगा देंगे। चीता आपका नित्य पुल्लिंग का है, इसमें आप मादा लगा देंगे विशेषण, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, ये मादा में आपका आ जाता है, मादा यानी स्त्रीलिंग में। कछुआ आपका क्या है, नित्य पुल्लिंग में है, तो मादा कछुआ आप लिखेंगे। कौवा आपका हो जाएगा नित्य पुल्लिंग में, तो मादा स्त्री जाति का, जैसे भी आप जैसे पक्षी हो गया, तोता हो गया, भेड़िया हो गया, इन सब में आप मादा लगाएंगे तो ये स्त्री जाति का बोध कराएगा। ठीक है ना, चलिए इनको आप लिख सकते हैं। साथ में अब आगे देखेंगे, कुछ आपके नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, इनमें आप विशेषण लगा देंगे नर। ठीक है ना, तो आप यहाँ नर लगा देंगे। जैसे मछली है वो नित्य स्त्रीलिंग में है, इसका नर बनाने के लिए यानी पुल्लिंग बनाने के लिए आप नर शब्द का प्रयोग करते हैं। मकड़ी, चींटी, चिड़िया, चील, मक्खी, तितली, कोयल, इन सबको लिख लीजिएगा, ये नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी कि इसका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है और इनके कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पर तो मादा लगा दिया। अब पुरुष जाति का बोध कैसे करेंगे, नर लगा करके, तो नर यानी कि पुरुष जाति और मादा यानी कि स्त्री जाति। तो जहां आपको दिखे नर वो आपका पुल्लिंग को बताएगा और मादा दिखे तो वो आपका स्त्रीलिंग को बताएगा। चलिए अब आगे देखिए, कुछ हमने इस प्रकार के अचेतन वस्तुएं हैं जिनका, देखिए ये तो आपके जीव हैं, इनको तो आप नर और मादा इस प्रकार से या फिर कुछ और तरीके से आप इनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप जान चुके हैं। लेकिन आपके पास कुछ निर्जीव और अचेतन वस्तुएं हैं जिनको आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रखते हैं। जैसे आपके यहाँ कुछ पुल्लिंग के शब्द हैं, इन्हीं को हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो देखिए पुल्लिंग शब्द आप लिखिएगा, कौन कौन से जो निर्जीव और अचेतन वस्तुएं हैं जिनको आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपका पुल्लिंग में आ जाता है अनाजों के नाम। आपके पास जितने भी अनाज हैं उनके नाम किसमें आते हैं, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, अनाजों के नाम जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो ये आपके प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, प्रायः लिखा है, हमेशा नहीं होगा ये, तो इसको लिखिएगा। लिंग निर्धारण के कुछ और उदाहरण हैं, तो लिखिएगा पुल्लिंग शब्द, अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। चलिए अनाजों के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अब देखिए वृक्षों के नाम। नेक्स्ट है आपका वृक्षों के नाम, जितने भी आपके वृक्ष हैं जैसे कि आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, ये आदि शब्द, साल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड आपका यहाँ पर्वतों के नाम, तो अनाजों के नाम प्रायः आपके पुल्लिंग में होते हैं, आपके पर्वतों के नाम और वृक्षों के नाम। ठीक है, पर्वत जैसे हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल आदि आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, विभिन्न धातुएं और रत्न, तो यहाँ पर आप देखिएगा सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना आदि पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों एवं महीनों के नाम, लेकिन यहाँ पर एक ग्रह आपका स्त्रीलिंग में आता है, हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों को आप किसमें, आपके पुल्लिंग में काउंट करते हैं। तो जितने भी आपके ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत, बैसाख, ये आपके महीनों के नाम है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन आदि शब्द जो हैं पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर अपवाद आपकी पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में आती है, ये आपकी स्त्रीलिंग में है। ठीक है, साथ में अब स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं उनको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तो पुल्लिंग में आपके अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम,
पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं एवं रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थ और ग्रहों एवं महीनों के नाम सभी आपके किसमें पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ धरती को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर सभी आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। फिर आपका स्त्रीलिंग के शब्द है, स्त्रीलिंग के शब्द। तो पहला लिखिएगा, तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जल्दी लिखिएगा, तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे तिथि क्या हो जाएगी आपकी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अश्विनी, रोहिणी, भरणी और मृगशिरा। ये आदि शब्द आपके स्त्रीलिंग में है। नदियों एवं झीलों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आती हैं। यहाँ कुछ अपवाद हैं आपके, सोन, ब्रह्मपुत्र, इनको याद रखिएगा। सिंधु नद ये आपके पुल्लिंग में है, बाकी आपके सभी नदियां स्त्रीलिंग में है, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ताप्ती, नर्मदा, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, सांभर झील, पुष्कर झील, ये आदि झील भी आपके किसमें आ जाते हैं। तो यहाँ नदियों और झीलों के नाम, बट आपको यहाँ पर इसके जो अपवाद हैं इनको याद रखने हैं। जैसे आपका यहाँ पुल्लिंग में आपका एक ग्रह था आपकी पृथ्वी, ये आपका स्त्रीलिंग में था। साथ ही यहाँ पर आपका यहाँ पर भी अपवाद है नदियों के नाम में। तो सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंध नदी, ये आपकी पुल्लिंग नदी, ये नदियां आपकी पुल्लिंग में। लास्ट है भाषाओं के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं वो आपके स्त्रीलिंग में है। जैसे भाषाएं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तो हमारे भारत की भाषाएं हैं कुछ, और कुछ ये विदेशी भाषाएं हैं। मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाएं आपकी किसमें आती हैं, स्त्रीलिंग में आती है। तो पुल्लिंग में आपके कौन कौन सी आ जाते हैं, पुल्लिंग में आपके आ जाएंगे अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पुल्लिंग में पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं एवं रत्नों के नाम, साथ में द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों एवं महीनों के नाम। ग्रहों में आपका पृथ्वी जो है इसका अपवाद है, यानी पृथ्वी आपके स्त्रीलिंग में आएगा। साथ में स्त्रीलिंग में आपकी तिथियों और नक्षत्रों के नाम आपकी स्त्रीलिंग में आते हैं। आपकी नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। स्वर्ण नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नद आपके पुल्लिंग हैं। फिर भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये कुछ ऐसे निर्जीव और अचेतन पदार्थ होते हैं जिनको आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कैसे लिखते हैं, ये आपने यहाँ पर पढ़ा। तो जिन बच्चों ने नहीं नोट डाउन किया है जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। चलिए भाषाओं के नाम भी आपके स्त्रीलिंग के हैं। चलिए यहाँ पर कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपने सही उत्तर को छांट करके लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, विदुषी का पुल्लिंग। विदुषी का पुल्लिंग, विदुषी कहते हैं स्त्री जो विद्वान होती है उसे हम विदुषी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पुरुष को क्या कहते हैं, विद्वान। तो ऐसे विदुषी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो इसका पुल्लिंग विद्वान हो जाएगा, ज्ञानी, मेधावी इनको नहीं लिखेंगे बल्कि ये आपका विद्वान हो जाएगा। ठीक है, साथ में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लड़का में लिंग है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो इन 2 लिंगों के बारे में हमने बात ही नहीं की, इनमें स्त्री और पुरुष में से आप किसी एक को, ऑप्शन को सही उत्तर इसका बताइएगा। फिर कृष्णा में लिंग है, किसका, स्त्रीलिंग का, उभयलिंग, पुल्लिंग या कोई नहीं। हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या 5। तिथियों के नाम प्राय होते हैं, क्या होते हैं तिथियों के नाम, अभी अभी पढ़कर आप आए हैं तिथियों के नाम, तो इन प्रश्नों को आप करेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर कुछ और प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे आप लिंग कहते हैं। वृक्षों के नाम सदैव, अभी हमने पढ़ा, पुल्लिंग होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं
और आपको करना क्या है, यहाँ तो इनके आंसर भी दिए गए हैं, जितना हमने इस लिंक में पढ़ा है ऐसे ही आप 10 प्रश्न यहाँ बनाएंगे बहुविकल्पीय, और 10 प्रश्न आप बनाएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। तो ये प्रश्न आपने स्वयं बनाने हैं, इनके तो उत्तर आपको दिए गए हैं यहाँ पर। जैसा भी आपने हर कॉन्सेप्ट से आप 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो वृक्षों के नाम सदैव आपके किस में होते हैं, डैश डैश में होते हैं। पर्वतों के नाम सदैव डैश होते हैं। शेर का स्त्रीलिंग होता है। भाषा के नाम प्राय डैश डैश होते हैं। तो आपने होमवर्क क्या करना है, होमवर्क आपने जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं 10 क्वेश्चन 10 प्रश्न आपने बनाने हैं, किसके 10 प्रश्न। दस प्रश्न बनाएंगे आप एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय, ठीक है। और ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न आप बनाएंगे, ठीक है। तो 10-10 प्रश्न आप करके लाएंगे इन दोनों के, और इसी के साथ ये आपका लिंग जो है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके आप बहुत अच्छे से नोट बनाइएगा और उसे अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखिएगा, और साथ में उनके जो अभ्यास प्रश्न हैं, प्रश्नों को बनाने की आप स्वयं कोशिश करें कि जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन सभी की आप प्रश्नों को बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। प्रश्न स्वयं बनाइएगा और प्रश्नों में जो है अंतर रखिए, ऐसा नहीं कि एक जैसे प्रश्न बनाए हैं, अलग अलग टाइप के आप प्रश्न बनाएंगे, मिलान वाले प्रश्न बना देंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बनाना भी सीखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।